नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। इस सभा में उत्साह का संचार किया है। स्वतंत्र 2020 से प्रारंभ इस अभियान की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही इसके लिए आप सबका, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और उनके पूरे मंत्रीगण और आप सबका भी मेरे धन्यवाद कहती हूं। और इस प्रोग्राम को विस्तार से मीडिया के द्वारा, मीडिया के भाई बहन सबको मीडिया के द्वारा इस प्रोग्राम का विशेष कवरेज करने के लिए आपको भी मेरा धन्यवाद। मिशन शक्ति आगे बढ़े, मिशन शक्ति का विजय हो और उत्तर प्रदेश पूरे जीतना है इस खेल में। इसीलिए आप सबको धन्यवाद कहती हूं। मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं, मुझे इधर आकर के इस प्रोग्राम में भाग लेने का अपॉर्चुनिटी दिया। जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We are enriched by your pearls of wisdom. उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की जीवन यात्रा प्रत्येक महिला के लिए प्रेरणास्पद है। सम्मानित शिक्षिका के तौर पर राष्ट्र की मजबूत नींव रखी, फिर लंबे समाज उत्थान और राष्ट्र सेवा के इनके अनुभव ने ये सिद्ध किया है कि राष्ट्रस्य स्वः नारी आस्ति, राष्ट्र का भविष्य नारी ही है। इनके भाषणों में बड़ी गूढ़ नीतियों को सरल भाव से ये उद्बोधित करती हैं। हम अब माननीय राज्यपाल महोदया से सादर अनुग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वे हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देश के अंदर युग परिवर्तन का वर्ष है, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर अपने एक नए विजन के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए। उन्होंने जीवन को, प्रत्येक क्षेत्र को एक नई दिशा देने का कार्य प्रारंभ किया और उसमें से एक क्षेत्र था देश की लगभग आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम रहा हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम रहा हो, या फिर जनधन अकाउंट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हर एक महिला को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग की ओर अग्रसर करने का, नारी गरिमा की रक्षा के लिए हर गरीब से गरीब घर में भी हम इज्जत घर का निर्माण करेंगे, एक एक शौचालय का निर्माण करेंगे। स्वामित्व योजना के माध्यम से विरासत का अधिकार उन्हें उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर की मालकिन के रूप में उसे घर का अधिकार देना, अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उसी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए राज्य सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर के वातावरण से हर व्यक्ति पूरी तरह वाकिफ है, जानता है किस प्रकार की परिस्थितियां थी। यूपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। आज यूपी में सियासत का सुपर सैटरडे है। आज पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई में हैं। वहीं बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा औरैया और इटावा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह हरदोई और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो क्या कार्यक्रम है आज, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों के, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हरदोई में स्वतंत्र देव सिंह होंगे, जहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, बैठक करेंगे, 2022 की रणनीति तैयार करेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर में होंगे, यहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना है उनको, और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। बूथ समिति सत्यापन अभियान के तहत भी वो बैठक करने वाले हैं। उधर सैफई पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। सैफई में अखिलेश यादव की तरफ से और क्या बातें कही गई हैं, वो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खोला है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन सबको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये जानकारी आपके पास है, लेकिन जहाँ तक हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनता इस बार सफाया करना चाहती है। इनके घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पहली बात ये लिखी है, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज किसान ये जानना चाहते हैं किस फसल की आय दोगुनी हुई है। क्या धान खरीदा गया, क्या गेहूं की कीमत दुगनी हो गई, क्या और जो किसान पैदा कर रहा है उसकी आय कितनी हो गई, और जब महंगाई बढ़ गई है तो फिर किसान की आय कितनी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। और एक बड़ी खबर बांदा से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन आपस में भिड़ गए हैं, दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई है। राजीव गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहीं पर हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं ने किसी तरीके से बीच बचाव करवाया है। बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, आपस में भिड़ गए हैं कांग्रेसी नेता। पूर्व जिला अध्यक्ष को आप देख पा रहे हैं और पूर्व चेयरमैन हैं जो कि आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। राजीव गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहीं पर जब हंगामा होने लगा तब कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, राजेश्वर सिंह ने वीआरएस अप्लाई कर दिया है। ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं राजेश्वर सिंह, वीआरएस के बाद बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ये बड़ी खबर आ रही है, वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है राजेश्वर सिंह ने। ईडी में फिलहाल वो ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक भी किया था। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं राजेश्वर सिंह, वीआरएस के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद वो विधानसभा चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। कौन है राजेश्वर सिंह, ये भी जान लीजिए आप। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजेश्वर सिंह। यूपीए में कई घोटालों की जांच से वो जुड़े रहे हैं। पीपीएस अधिकारी के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 2009 में प्रतिनियुक्ति पर ईडी में तैनात हुए और 2014 में ईडी कैडर के अधिकारी बने थे राजेश्वर सिंह। इसके बाद 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला की जांच की, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला की भी उन्होंने जांच की, उसमें भी शामिल रहे उस टीम में भी। कोल ब्लॉक आवंटन गड़बड़ी की भी जांच की। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील जांच से भी वो जुड़े रहे। माइन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं राजेश्वर सिंह। कानून और मानवाधिकार की डिग्री भी है उनके पास। रिटायर होने में अभी 14 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि बहुत जल्द वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में मैदान में भी उतर सकते हैं। और एक बड़ी खबर दिल्ली से है, घायल लड़के की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह किया था और अब उसकी मौत हो गई है। रेप पीड़ित और उसके दोस्त ने खुद को आग लगाई थी। फेसबुक लाइव के दौरान दोनों ने आग लगा ली थी। घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि बीएसपी सांसद अतुल राय पर इन दोनों ने गंभीर आरोप लगाए। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सामने ही दोनों ने आग लगा ली थी और इलाज के दौरान लड़के ने दम तोड़ दिया। क्या था ये पूरा मामला, वो भी जान लीजिए।
घोसी से सांसद हैं अतुल राय, उन पर रेप का आरोप है। रेप पीड़ित और चश्मदीद गवाह ने आत्मदाह की कोशिश की थी। फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने आग लगा ली थी। 16 अगस्त की घटना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों ने आग लगा ली थी, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात जवानों ने आग बुझाई थी। इलाज के दौरान घायल लड़के की मौत हो गई। 2019 में लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। फिलहाल प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में सांसद अतुल राय बंद हैं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। लूट का खुलासा हुआ है। बुजुर्ग महिला से लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सूफियान और जानू खान को गिरफ्तार किया गया है। चंदा मांगने के नाम पर घर में घुस गए थे आरोपी। 14 अगस्त को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, लूट का खुलासा हुआ है। चंदा मांगने के नाम पर ये दोनों आरोपी घर में दाखिल हुए और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। 14 अगस्त की वारदात थी, तभी से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार अब इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पुलिस चौकी में हंगामा, डीजे जब्त करने पर पुलिसकर्मियों से की धक्का मुक्की। आगरा में केंद्रीय जीएसटी विभाग ने करोड़ों के ट्रांजैक्शन का किया खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में फूड विभाग में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 3 क्विंटल घी मिला। सोनभद्र में 6 दिन पहले हुए युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महोबा में बंद कमरे में मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महराजगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बाइक लिफ्टिंग गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 11 बाइक बरामद। आगरा में शातिर चोर गैंग का खुलासा, 5 लोग गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के लाखों रुपए समेत जेवरात भी बरामद। इटावा में नगर पालिका परिषद की सभासद के घर में नौकरानी की हत्या का खुलासा, आरोपी प्रेमी को भेजा जेल। अमरोहा में कोचिंग जा रही छात्रा से मनचलों ने की छेड़खानी, घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। कासगंज में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही, अब तक 13 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 804 लीटर कच्ची शराब समेत कई सामान मिला। बुलंदशहर में 7 महीने की मासूम की हत्या का प्रेमी संग फरार हुई महिला, पुलिस ने शव कब्जे में लिया। सीतापुर में 24 घंटे में पुलिस ने एक लड़की की हत्या का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में कोरोना वैक्सीन लगाते दिखा एक झोला छाप डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। अमरोहा में अस्थायी जेल से फरार कैदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी मोमिन 15,000 का इनाम। भदोही पुलिस को बड़ी कामयाबी, लाखों का गांजा किया बरामद, 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लाखों की चोरी का सामान बरामद। अंबेडकर नगर पुलिस ने सॉल्वर गैंग का किया खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 6 मोबाइल मिले। बिजनौर में एक दलित युवक की मौत मामले में कोर्ट के दखल के बाद 2 दारोगा, 5 पुलिसकर्मी समेत 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मामूली विवाद में हुई थी नीतू की हत्या। बुलंदशहर में जमीन विवाद में बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी मौके से फरार, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर में बहन को मारने के लिए चाकू लेकर भाग रहे भाई का वीडियो वायरल, मामूली विवाद को लेकर बहन का दुश्मन बना भाई। बांदा में एक नाबालिग के साथ रेप की घटना आई सामने, परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ केस कराया दर्ज, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। बुलंदशहर में अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल, मामूली बात को लेकर हुआ था झगड़ा। कन्नौज में लखनऊ से आगरा जा रही कार डिवाइडर टकराकर पलटी, हादसे में 2 लोगों की गई जान, कार सवार 3 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में सब्जी बाजार में घुसी बेकाबू डीसीएम, हादसे में 5 दुकानदार गंभीर रूप से घायल, हयातनगर थाना के गांव धुरैटा की घटना। बदायूं में स्कूटी सवार दंपत्ति को रोडवेज बस ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान महिला की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। अलीगढ़ में आपस में भिड़ी बाइक, हादसे में एक लड़के की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
अयोध्या में खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू नदी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बलरामपुर में उफान पर राप्ती नदी, कई गांव में भरा बाढ़ का पानी, जलभराव से आवागमन भी ठप। संभल में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, बाजार में भरा पानी। सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही 4 नदियां, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। आगरा में राखी को लेकर जोरों पर तैयारियां, वैदिक राखियां की जा रही हैं तैयार। रक्षाबंधन पर वैक्सीनेशन और रक्षाबंधन का अनोखा संकल्प, मेरठ में युवाओं की सराहनीय पहल। मुरादाबाद रक्षाबंधन के मौके पर जेल में बंद भाइयों को राखी बांध सकेंगी बहनें, 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट होगी जरूरी। अलीगढ़ में रक्षाबंधन के मौके पर लोगों में खासा उत्साह, कोविड महामारी को लेकर भी दिखी सतर्कता। प्रतापगढ़ में रक्षाबंधन को लेकर बहनों में दिख रहा उत्साह, बाजारों में भी दिख रही रौनक। नूरा फतेही और मलाइका अरोड़ा ने हाय गर्मी गाने पर किया धमाकेदार डांस। अनन्या पांडे ने शेयर की लेटेस्ट फोटो, दिखी बेहद गॉर्जियस। मल्लिका शेरावत का फोटो वायरल, पूल किनारे सनबात लेती आई नजर। सुहाना खान ने ब्लैक वन पीस और खुले बालों में शेयर किया फोटो, सादगी भरे अंदाज ने जीता फैंस का दिल। बजरंगी की मुन्नी हर्षाली मल्होत्रा ने लहंगे चुनरी में शेयर की दिलचस्प फोटो। मदालसा शर्मा ने स्टाइलिश चाल से जीता फैंस का दिल, वायरल हुआ वीडियो। भूमि पेडनेकर का 2 पीस में स्टनिंग पोज वायरल, फैंस कर रहे हैं पसंद। सनी लियोनी की फिल्म के सेट पर हो गई लड़ाई, बीच बचाव करती दिखी एक्ट्रेस। अक्षय कुमार पत्नी ट्विंकल खन्ना संग लंदन की सड़कों पर घूमते आए नजर। मालदीव में छुट्टियां मना रही है एली अवराम, स्टाइलिश अंदाज जीता फैंस का दिल। भाग्यश्री पूल में एंजॉय करती आई नजर, बोले खुश रहना आपके हाथ में। सेंसेक्स 3.17 अंक गिरकर 55,329.32 पर बंद। निफ्टी 118.35 अंक गिरकर 16,450.50 पर पहुंचा। 135 रुपए की बढ़त के साथ सोने के दामों में मामूली उछाल, 47,411 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 870 रुपए गिरावट के साथ 62,471 रुपए प्रति किलोग्राम पर कर रहा है कारोबार। डीजल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती, पेट्रोल के दामों में नहीं दिखा कोई बदलाव। जोलीकोट रूट पर भारी भूस्खलन, पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आया। अल्मोड़ा रूट पर ट्रैफिक बंद, जान बचाने के। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर विमान भारत के लिए रवाना हो गया है। आज 85 भारतीय वतन वापसी कर रहे हैं। काबुल से भारत के लिए रवाना हुआ वायुसेना का विमान, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीयों को विमान में बिठाकर ये विमान हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया है। 85 भारतीयों को इस विमान में बिठाया गया है, जिनको वतन वापस लाया जा रहा है। उधर आतंक फैलाने वालों को प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश भी सामने आ गया है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि आतंकवाद फैलाने वाले ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संदेश उन तमाम लोगों के लिए। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ा रही है। इसके साथ ही ये मुहिम लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने का काम भी कर रही है, ताकि उन पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। संजीवनी ने खासतौर पर वाहन की व्यवस्था की और लोगों को गांव से टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
भेसले गांव में सुबह हो चुकी है और संजीवनी की टीकाकरण मुहिम की खबर तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। जहां टीके सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, वहीं लोगों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संजीवनी टीम के कंधों पर है। यहाँ पे संजीवनी की मुहिम चल रही है। मैंने टीका लगवाया, मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए सभी को टीका लगवाना चाहिए। संजीवनी मुहिम लोगों को टीका लगवाने के लिए तैयार ही नहीं कर रही है, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ गांव से लेकर टीकाकरण केंद्र तक भी पहुंचा रही है। इसके लिए बस का इंतजाम किया गया। यहां लाए गए सभी लोगों को एक खास कार्ड भी दिया गया, जिसमें टीकाकरण से जुड़ी उनकी सभी जानकारी थी। मुझे यहाँ पर संजीवनी की तरफ से वो लेके आए हैं, गाड़ी में बिठाकर लेके आए हैं, और मेरे भैया भी आए मेरे साथ में। हम दोनों भाई बहन आए हैं और बाकी जो हमारे घर के सदस्य थे उन्होंने लगवा लिया है। हम दोनों भाई बहन ही रह गए थे, इसलिए हम यहाँ पे लगवाने के लिए आए हैं। वाहन का इंतजाम कर लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक ले जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे वो उन पैसों की बचत कर सकते थे जो आम तौर पर उन्हें इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए खर्च करने पड़ते। एक बस के माध्यम से कहीं दूर जाना पड़े तो उनके लिए बहुत एक इम्पॉसिबल सा एक टास्क हो जाता है। फिर उसमें ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं कि ठीक है, नहीं करा रहे। संजीवनी टीम जो अपने पिछले 10 दिन से काम कर रही है, कम्युनिटी लेवल पे सपोर्ट कर रही है हर किसी को कि आप वैक्सीनेट करवा लीजिए, बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए और अभी के लिए भी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। इस न्यूज़ हेड